शेड्यूल एफ में आती है, ठीक है। देन क्या था, शेड्यूल एफ जो होता है हमारा, ठीक है, शेड्यूल एफ के भी सब पार्ट्स हैं। इसमें लिखो शेड्यूल एफ वन, शेड्यूल एफ वन, शेड्यूल एफ वन, शेड्यूल, हाँ जी, हाँ जी, ये ए से लेके जेड तक है। ए से लेके जेड तक है ये नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये तुम्हारे अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी डी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ए से लेके जेड तक है, लेकिन इम्पोर्टेंट सारे के सारे हैं। तो शेड्यूल एफ, एफ में बता दिया था मैंने, जो ब्लड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो किस में आ रही है, शेड्यूल एफ में आ रही है, ठीक है। देन है शेड्यूल एफ वन। शेड्यूल एफ वन में क्या आता है, जो बैक्टीरियल जो हमारी वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, बैक्टीरियल वैक्सीन्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं वो किस में आते हैं, शेड्यूल एफ वन में आते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, हाँ जी, वो, हाँ जी, रिक्वायरमेंट या प्रोविजंस, जो मैंने मैसेजिंग में स्पेलिंग लिखी है प्रोविजंस, ठीक है, रिक्वायरमेंट और प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द, एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ, एप्लीकेबल टू, क्या हुआ, प्रोविजंस या रिक्वायरमेंट एप्ली, प्रोविजंस बोला है मैंने, मैसेजिंग में लिख दिया है मैसेंजर में, ठीक है, चेक कर लो एक बार, जहाँ पे मैसेज करते हो आप उसमें गूगल मीट में प्रोविजंस की स्पेलिंग, रिक्वायरमेंट और प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन, बैक्टीरियल वैक्सीन। देन है शेड्यूल एफ टू, शेड्यूल एफ टू, एफ टू, इसमें है सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स क्या होती हैं, जो हम ऑपरेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्जिकल ड्रेसिंग में आपकी टेप्स वगैरह भी आएंगे, कॉटन भी आएंगे, फॉर्सेप्स भी आएंगे, ठीक है, सीजर भी आएंगे, जो सर्जरी में यूज़ हो रही हैं थिंग्स उनको हम बोलते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ठीक है। तो उनके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो किस में आ रहे हैं, शेड्यूल एफ टू में आ रहे हैं, ठीक। एफ टू में लिखो स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। देन है आपका एफ थ्री, शेड्यूल एफ थ्री, एफ थ्री, एफ टू में है स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। सर्जरी में, हाँ जी, सर्जरी में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, फॉर्सेप्स हो गई, ठीक है, चिमटी वगैरह हो गई, सीजर हो गई, ब्लेड हो गई, कॉटन हो गई, टेप हो गई, उन्हें यूज़ करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किस में आ रहे हैं, एफ टू में आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है एफ थ्री, शेड्यूल एफ थ्री, शेड्यूल एफ थ्री, शेड्यूल एफ थ्री, इसमें लिखो स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर, स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर, स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर स्टरलाइज्ड, स्टरलाइज्ड, स्टरलाइज्ड की स्पेलिंग लिख दे रही हूँ, स्टरलाइज्ड,
sterilized standard use for sterilized umbilical tapes, umbilical tapes स्टैंडर्ड, हाँ जी मैसेजिंग में लिख दिया है मैंने, ठीक है। स्टैंडर्ड यूज फॉर अम्बिलिकल टेप्स, अम्बिलिकल टेप्स, ठीक है। अम्बिलिकल टेप्स जो होती हैं उनको यूज़ करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड है, वो किस में आते हैं, F3 में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है शेड्यूल जी। शेड्यूल एफ हो गया आपका, एफ में क्या आ रहा है, जो हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो किस में आ रही हैं आपकी, शेड्यूल एफ में आ रही है। देन क्या है, शेड्यूल एफ के 3 सब पार्ट्स हैं। पहला है जो बैक्टीरियल वैक्सीन्स होती हैं उनको बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो किस में आ रही है, F1 में आ रही है। देन क्या है शेड्यूल F2, F2 में क्या है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो किस में आ रहे हैं आपके, F2 में आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। F3 है देन जो स्टरलाइज अम्बिलिकल टेप्स होती हैं उनको यूज़ करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो किस में आ रहे हैं, F3 में आ रहे हैं, ठीक है। अब है अम्बिलिकल टेप, जो सर्जरी में बेटा बच्चे टेप्स वगैरह यूज़ होती हैं, ये वो भी इसी की है, सर्जिकल ड्रेसिंग का ही पार्ट है, ठीक है। हाँ हाँ, कॉमन टेप नहीं, जो सर्जरी में यूज़ होती है टेप्स वगैरह, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना हमारी, अम्बिलिकल कॉर्ड तो पता होगा, उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल जी, शेड्यूल जी, शेड्यूल जी, शेड्यूल जी, जी, हाँ जी, आपके पास जी। आपने कुछ देखा होगा जो ड्रग्स वगैरह होती है हमारी, ठीक है, उनकी पैकेजिंग पे लिखा होता है कि यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, लिखा होता है ना, या ऐसे भी लिखा हुआ होता है कि यूज बाय द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ RMP, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखा है किसी ने, जो कोई ड्रग्स होती है ना, ठीक है, उनकी पैकेजिंग पे लिखा होता है, मेडिसिन वगैरह होती है उनके लेबल पे लिखा होता है कि यूज़ करनी है ये अंडर मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन के अंडर में यूज़ करनी है, या अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। जैसे हमें सर दर्द हो रहा है, हमने क्रोजिन ले ली, ठीक है, पेट में दर्द है, हमने डाइसाइक्लोमिन ले ली, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारा प्रेस्क्राइबर होता है, मतलब डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करेगा तो हम लेंगे, ठीक है, या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है, RMP जो होता है, जिसको पता है, उस नॉलेज है उस ड्रग के बारे में, अगर वो हमें प्रेस्क्राइब कर रहा है तभी हम ले सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर लिखा भी रहता है, तो वो आती है शेड्यूल जी में। इसमें लिखो लिस्ट ऑफ ड्रग्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स that are used under, list of drugs that are used under, that are used under मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन, स्पेलिंग में लिख दिया है मैंने, लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, दैट आर यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। लिस्ट ऑफ ड्रग, लिस्ट ऑफ ड्रग that are used, that are used only under, only मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। देन है शेड्यूल जी के बाद शेड्यूल एच, एच, इसमें लिखो लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन, लिस्ट ऑफ
प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, शेड्यूल एच चल रहा है ये आपका, लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स that should be sold, 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 sold by retail, that should be sold, 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 that should be sold by retail, 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 only on prescription of RMP, prescription of RMP, prescription of RMP, registered medical practitioner। ठीक है, शेड्यूल जी में देखो क्या था, हाँ जी, RMP। शेड्यूल जी में क्या था कि वो जो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम मतलब डॉक्टर के अंडर में ले सकते हैं, अगर वो हमें बोलेगा तुम्हें लेनी है दवाई तभी हम ले सकते हैं, मतलब उसमें ले रहे हैं हम, ठीक है, शेड्यूल जी में। शेड्यूल एच में क्या है, हमें सेल, उन ड्रग्स की सेल करनी है, ठीक है, रिटेल में। शेड्यूल जी में क्या है, हम ड्रग्स को ले रहे हैं, मतलब हम इनटेक कर रहे हैं ड्रग का। और शेड्यूल एच में क्या है, लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स दैट शुड बी सोल्ड इन रिटेल ओनली बाय प्रेस्क्रिप्शन ऑफ RMP, ठीक है, मतलब हमने अपना मेडिकल स्टोर वगैरह खोल रखा है, ठीक है। अगर हमारा क्या है, जो हमारा फिजिशियन है, कोई भी फिजिशियन है, डॉक्टर है, कुछ भी है, अगर वो प्रेस्क्राइब कर रहा है, प्रेस्क्रिप्शन में लिख रहा है, तभी हम उसकी सेल करेंगे, अपनी मर्जी से हम उसकी सेल नहीं कर सकते, ठीक है। वो किस में आती है, शेड्यूल एच में आती है वो ड्रग्स, ठीक, वो किस में आती है, शेड्यूल एच में आती हैं ड्रग्स, ठीक है। क्या है इसमें, लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग दैट शुड बी सोल्ड इन रिटेल ओनली ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ RMP। नोट करके लिखो, नोट, NOTE, नोट, इसमें ये भी लिखा होता है, वार्निंग टू बी सोल्ड, वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल on the prescription of a RMP, warning to be sold by retail on the prescription of RMP, on the prescription of RMP, ठीक है, on the prescription of RMP। देन है शेड्यूल जे, एच के बाद है जे, शेड्यूल जे, वार्निंग, WARNING, वार्निंग जो होती है, वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए RMP, RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके बाद है शेड्यूल जे, शेड्यूल जे, शेड्यूल जे, शेड्यूल जे में लिखो, शेड्यूल जे, डिजीज, 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 डिजीज जो होती हैं, डिजीज एंड एलिमेंट्स, हाँ जी, स्पेलिंग लिख दी है मैंने मैसेजिंग में, डिजीज एंड एलिमेंट्स
disease and ailments which may which which may not purport to prevent disease and ailments which may not purport to prevent और क्योर। मैसेज में लिख दिया है बच्चे मैंने, डिजीज एंड एलिमेंट्स विच मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। डिजीज एंड एलिमेंट्स विच मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। ठीक है, डिजीज मतलब बीमारी, एलिमेंट्स मतलब तरीके। ठीक है, डिजीज एंड एलिमेंट्स विच मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। ठीक है, ऐसी बीमारियां या तरीके जिनसे हम बच सकें लेकिन बचा नहीं जा सकता। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो क्योर नहीं होती पूरी तरह? कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो क्योर नहीं होती? हाँ, कैंसर, टीबी। टीबी क्योर होता है? टीबी, डाय हाँ, डायबिटीज, एड्स, एड्स हो गई। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस हो गई, ब्लाइंडनेस हो गई मतलब अंधापन, डीफनेस बहरापन। ठीक है, जो क्योर नहीं होती हैं। तो शेड्यूल जे में कौन कौन सी डिजीज आ रही है? ठीक है, कौन कौन सी डिजीज आ रही है जो क्योर नहीं हो सकती? ब्रैकेट में लिख लो, डिजीज अंडर दिस सेक्शन आर, डिजीज अंडर दिस सेक्शन आर। कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो क्योर नहीं हो सकती? ठीक है, लिख लो, एड्स, 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 डायबिटीज, 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 डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया। ठीक है, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, डिजीज अंडर दिस शेड्यूल आर, एड्स हो गई, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, ब्लाइंडनेस हो गई, फेयरनेस ऑफ स्किन हो गया, डीफनेस हो गई, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा लिख लो, एक्सेट्रा। ठीक है, शेड्यूल जे तक क्लियर है? शेड्यूल जे। अब लिखो शेड्यूल के, शेड्यूल के, जे के बाद है के। शेड्यूल के, ड्रग्स, ड्रग्स एग्जम्प्टेड। शेड्यूल के में क्या आता है? शेड्यूल के में वो ड्रग्स आती हैं, ठीक है, जिनका पर्पस है हमें कि हमने मैन्युफैक्चर करना है। लेकिन मैन्युफैक्चर जैसे कौन कौन सी ड्रग्स होती है? जैसे सिंकोना, एंटी मलेरिया ड्रग्स होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग किसी तरीके से रुक जाती है, किसी कारणवश रुक जाती है। कैसे रुक जाती है कारणवश? क्या हो सकता है उसमें? अगर वो मिस ब्रांडेड ड्रग हो, ठीक है, स्पूरियस ड्रग हो, और क्या हो, एडल्टेटेड ड्रग हो, तो इसमें क्या आता है? ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ, लिखो इसमें, ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस relating to the
relating to the manufacture of drug, relating to the manu हाँ किसके बाद क्या है? drug exempted from certain provisions, drug exempted from certain provisions relating to the manufacture of drug, relating to the manufacture of drug। कौन कौन सी ड्रग आ सकती है? ब्रैकेट में लिख लेना, क्यूनीन, क्यूनीन, क्यूनीन एंड एंटी मलेरियल, क्यूनीन एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स। क्यूनीन एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। इनका पर्पस क्या है कि हमें मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन किसी कारणवश इनका मैन्युफैक्चर जो है रोक दिया जाता है। तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो जो होती हैं? क्यूनीन और एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं, ठीक है। मतलब रोक दिया जा रहा है इनका मैन्युफैक्चरिंग, यही बोल रहा है ये। ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ठीक है। बनानी है हमें, लेकिन हम बना नहीं सकते किसी कारणवश। वो कारण क्या हो सकता है? उसमें अगर मिलावट की गई होगी ड्रग में, ठीक है, एडल्ट्रेटेड ड्रग हो, वो स्पूरियस ड्रग हो, मिस ब्रांडेड ड्रग हो, या उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग है वो ढंग सही तरीके से नहीं की गई हो, तो क्या होता है? उनका मैन्युफैक्चर जो होता है वो रोक दिया जाता है, ठीक। देन है शेड्यूल एल, शेड्यूल एल, शेड्यूल एल, शेड्यूल एल, एल इसमें लिखो शेड्यूल एल, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, मैंने मैसेज में लिख दिया है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट, एंड रिक्वायरमेंट of premises and equipment, good laboratory practice, good laboratory practice and requirement of premises and equipment, ठीक है। एल से क्या है? लैब, तो इसका क्या होता है? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट, ठीक है। किसी लैब को बनाने के लिए क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। प्रीमाइसेस क्या है, तरीके क्या हैं, और क्या क्या हमें इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है इसमें, तो वो किस में आती है? शेड्यूल एल में, ठीक है। याद रखने का तरीका ये है, एल फॉर लैब, तो क्या है? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, किसी लैब को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, क्या तौर तरीके होते हैं, कौन कौन सी हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो किस में आ रही है? शेड्यूल एल में आ रही है, ठीक है। देन है शेड्यूल एम, शेड्यूल एम, आवाज़ क्लियर है सबको? शेड्यूल एम, शेड्यूल एम, एल में क्या था? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, एम में क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। लैबोरेटरी की जगह क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग
प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें लिखो रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री प्रीमाइसेस, फैक्ट्री जो होती है फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री प्रीमाइसेस, फैक्ट्री जो होती है ना फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट मतलब जो हमारा जो कंपनी वगैरह लगाएंगे हम उसको बोलते हैं प्लांट। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ठीक है, इसको अगर हम कॉमनली ऐसे ही बोल सकते हैं, शेड्यूल एल का क्या है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, अगर इतना लिख दोगे तो भी चल जाएगा। शेड्यूल एम में क्या है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या प्रोसेस, दोनों लिख सकते हो आप, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस भी और प्रोसेस भी, दोनों लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है जनरल रिक्वायरमेंट होती है कि किसी कंपनी को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होती है हमें से, तरीके क्या क्या हैं, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, हम जो अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं कहाँ करेंगे, और क्या क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसी चाहिए, उसमें कितने बंदे होने चाहिए, फ्लोर कैसा होना चाहिए, सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, जैसे घर बनाने के लिए रेत से लेके पूरा जो आप पेंट तक करते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं, ऐसे यहाँ पे कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं वो किस में आती है शेड्यूल एम में आती है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रैक्टिस दोनों बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ठीक है, देन है आपका शेड्यूल एन, शेड्यूल एन, शेड्यूल एन, एम के बाद है एन, एन इसमें लिखो लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ मिनिमम, मिनिमम इक्विपमेंट, list of minimum equipment for the efficient running of a pharmacy, list of minimum equipment, minimum equipment। ठीक है, कोई फार्मेसी की लैब वगैरह हमने ओपन की है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब स्मूथली चल सके वो, एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी, रनिंग ऑफ ए फार्मेसी, हाँ जी रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। इसमें क्या है, ठीक है मैं ये बता रही हूँ, जैसे भी कोई हमने फार्मेसी की लैब वगैरह ओपन की है, ठीक है, तो क्या क्या मिनिमम इक्विपमेंट की जरूरत होती है हमें, जिससे जो हमारी लैब है प्रॉपर तरीके से चल सके, उसमें प्रॉपर तरीके से वर्क हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट, मतलब कम से कम इक्विपमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए होते हैं वो इसमें आएंगे आपके। ठीक है, इसमें आएंगे शेड्यूल एन में आएंगे, मिनिमम इक्विपमेंट की जरूरत हो रही है इसमें, जिससे कि हम फार्मेसी लैब को ओपन कर सकें और अच्छी तरह से चला सकें। ठीक, देन है शेड्यूल ओ, शेड्यूल ओ, शेड्यूल ओ स्टैंडर्ड फॉर, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट नाम नहीं सुना इसका, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट सुना है नाम, जो नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई करते हैं।
और एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक लिविंग सेल से अप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंटीसेप्टिक वो होते हैं जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को, ठीक है, वो रोकते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। वो लिविंग सरफेस भी हो सकता है और नॉन लिविंग सरफेस भी हो सकता है, मतलब माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। और जो डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट वो होते हैं जो माइक्रोब्स की को पूरी तरह किल कर रहे हैं, मतलब खत्म ही कर दे रहे हैं वो। एंटीसेप्टिक्स क्या होगा, अगर एक बार हमने यूज किया ना तो दोबारा से जो वो बैक्टीरिया वगैरह है वो वहाँ पे जन्म ले सकता है। और डिसइंफेक्टेंट का क्या यूज है कि वो पूरी तरह खत्म ही कर देते हैं, मतलब मार दे रहे हैं उसको। डिसइंफेक्टेंट वो होते हैं, ठीक है, ठीक है डिप्लोमा। तो इसमें क्या आ रहा है, शेड्यूल ओ में क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, ठीक है। जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड होते हैं उनको यूज करने के क्या तरीका है, वो बनेंगे कैसे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, वो होते हैं, वो आता है किसमें, शेड्यूल ओ में, ठीक है, वो आ रहा है आपका शेड्यूल ओ में। डिसइंफेक्टेंट जैसे सेवलॉन वगैरह होते हैं, ये लाइजॉल होते हैं, ठीक है, फिनाइल वगैरह होते हैं, ये होते हैं सारे के सारे डिसइंफेक्टेंट, ठीक। नेक्स्ट है शेड्यूल पी, शेड्यूल पी, शेड्यूल पी, शेड्यूल पी में है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ठीक है। मतलब किसी ड्रग का अगर आपको पता है, ठीक है, ये दवाई है, ऐसा देखते हैं ना आप, उस पर मिनी, उस पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कब की है और एक्सपायरी कब की है, ये देखते हो ना आप कि ये 3 साल तक वैलिड है। जो कोई सिरप वगैरह है ये 2 साल तक वैलिड है, कॉस्मेटिक हमारी है 4 साल तक वैलिड है, ऐसा तो देखा ही होगा आपने, ठीक है, देखा है ना, देखा है डिप्लोमा, देखा है ना। तो वो कौन बताता है, वो सारे के सारे शेड्यूल पी में हम अरेंज करते हैं कि इस मेडिसिन की हमें लाइफ पीरियड इतना रखना है, ठीक है। वो कुछ भी हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से लेके कॉस्मेटिक जो होती है हमारी, क्योंकि हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है, शेड्यूल पी में आता है वो, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग की, इस ड्रग कितनी पीरियड रखनी है हमें, कितना अरेंज करना है, ठीक। वो एक बार ही अरेंज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बार बार अरेंज करना है, कि जो डोसेज फॉर्म है, जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, इनकी जो लाइफ पीरियड होगा इतना होगा, जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है वो इतनी होगी, जो क्रीम्स वगैरह हैं वो इतनी होंगी, उनका लाइफ पीरियड इतना होगा, ठीक। तो शेड्यूल पी में क्या होता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, डिप्लोमा सेकेंड ईयर, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। शेड्यूल पी में क्या है बच्चे, शेड्यूल पी में क्या, शेड्यूल पी में क्या है, किसी ड्रग का जो लाइफ पीरियड होता है वो अरेंज करते हैं कि किसी ड्रग का लाइफ पीरियड इतना हमें रखना है, ठीक है। जो टैबलेट वगैरह हो गई उसका 3 साल का है, जो कैप्सूल है सपोज उसका 4 साल का है, ठीक है, या अलग अलग डोसेज फॉर्म होती हैं, ठीक है, जो कोई यूनिट डोसेज फॉर्म होती है जैसे टैबलेट वगैरह हो गई, कोई सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है जैसे ऑइंटमेंट वगैरह होता है, ठीक है, सब सारी की सारी डोसेज फॉर्म है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आ रही है, उनका हम लाइफ पीरियड रखते हैं इसमें कि इतना उनका लाइफ पीरियड होगा, किसमें रखते हैं वो, शेड्यूल पी में, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है वॉइस, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो।